तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। 2 मिनट रुको, आगे क्या बोलना है स्क्रिप्ट देखता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ दिस गाय वाज एबल टू बैंक कागुया। वेट अ मिनट, लेकिन मैं थंबनेल तो किसी और चीज का बनाया था। वेट, दिस इज हेंटाई स्क्रिप्ट। भाई ये हेंटाई वालों की स्क्रिप्ट मेरे को क्यों भेजता है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। खैर, अब मुझे खुद को स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। A few moments later. तो आज जब मैं कुछ ऐसी टाइम पास करते हुए कुछ चीज़ें सोच रहा था तो मैंने सोचा अमाडो के कॉफिन के बारे में। हमें याद ही है अमाडो एक किसी साइबोर्ग के ऊपर काम कर रहा है जो कि अगेन काफ़ी पावरफुल होने वाला है, क्योंकि अमाडो ने डेल्टा जैसी चीज़ बनाई है जो कि इतनी पावरफुल है, उसके लेज़र बीम्स इतने खतरनाक रहते हैं। एडा, डायमंड, ऐसी चीज़ें जो कि फ्यूचर और पास्ट देख सकती है, इतनी खतरनाक चीज़ें हमारा अमाडो बना सकता है। एंड बोरो और कोड की बात ही छोड़ दो भाई, कोड के लिमिटर हट जाए तो वो जिगेन से भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो आप समझ ही सकते हो कि हमारे अमाडो का दिमाग कितना जीनियस है और वो कितना खतरनाक बंदा है। वैसे तो हमारे अमाडो ने बताया था कि ये जो क्लोन वो बना रहा है, या फिर कहीं तो ये जो साइबोर्ग वो बना रहा है सेफ्टी के लिए। लेकिन इस कॉफिन के अंदर आखिर है कौन? क्या वो ओपनिंग वाला बंदा है या फिर ये हाशिरामा का क्लोन है? तो अगर आपको ये सब जानना है तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए बैकअप चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर लो। तो अब बिना टाइम की माँ का भरोसा और डेंटिस्ट का सुझाव कूलगेट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, पहली पॉसिबिलिटी जो कि काफ़ी हद तक मुझे सही लगती है, यानी कि मेरे ओपिनियन से मैं बता रहा हूँ कि मुझे वो चीज़ सही लगती है, तो वो क्लोन या फिर कहीं तो वो साइबोर्ग हो सकता है हमारे हाशिरामा सेंजू द गॉड ऑफ शिनोबी का। क्योंकि हमें पता है किसी बंदे का क्लोन या फिर कहीं तो साइबोर्ग बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, उस बंदे का एक छोटा सा डीएनए सैंपल। एंड हाशिरामा या फिर कहीं तो गॉड ऑफ शिनोबी इतना ज़्यादा पावरफुल बंदा था, उसके पास वुड स्टाइल था, इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, और उसके सेल्स भी किसी बंदे को मिल जाते थे तो वो खुद इतना ताकतवर बन जाता था कि क्या ही बताऊं। कैप्टन यामाटो खुद एकदम इसके जीते जाते एग्जाम्पल है। यहाँ तक कि मादारा ने खुद हाशिरामा सेल गेन करके काफी पावर गेन कर ली थी। एंड ऑफ कोर्स किसी भी इंसान के सेल के अंदर उसका डीएनए तो होता ही है। एंड हाशिरामा के मरने के बाद उसके सेल्स का काफी गलत यूज किया गया था, और वो सेल्स अभी तक हमारे लीफ विलेज के पास भी है। एंड हमें पता ही है अमाडो वर्क कर रहा है उस साइबोर्ग के ऊपर हमारे काटासुका सेंसे के साथ। तो वो जैसे तैसे करके हमारे काटासुका सेंसे को मैनिपुलेट कर लेगा, और हमें पता ही है काटासुका सेंसे इज अ डम बैज। क्या मतलब मैं बैड वर्ड यूज करके कूल बनना चाह रहा था? खैर, हमें पता है जो हमारे काटासुका सेंसे है उसका दिमाग कितना तेज है। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हमारे काटासुका सेंसे काफी भोले भी है। एंड वही हम देखे सुट्टेबाज अमाडो को या फिर कहीं तो सिगरेट गाय अमाडो को, तो भाई वो काफी चतुर बंदा है। वो हमारे काटासुका सेंसे को मैनिपुलेट कर लेगा और इधर उधर से थोड़े बहुत हाशिरामा सेल जुगाड़ लेगा, और उन हाशिरामा सेल की हेल्प से वो बना देगा वो साइबोर्ग। तो आप बात करते हो साइबोर्ग की पावर की, तो देखो सबसे पहले मैं बता दूं, उसके बाद हाशिरामा की सारी पावर्स रहेगी, लेकिन थोड़ा एनहेंस में। तो वो क्या पावर्स रहेगी, चलिए थोड़ा सा जानते हैं। तो अगर हम बात करें काशिन कोजी की, तो काशिन कोजी क्लोन है हमारे जिराया परवी सेंसे का। एंड जिराया की पावर्स के बारे में हमें काफी अच्छे से पता है। उसकी सबसे बड़ी पावर थी उसका सेज मोड। एंड सेज मोड में जाने के लिए हमारे जिराया सेंसे को काफी ज्यादा ही टाइम लगता था, मतलब इतना भी टाइम नहीं लगता था, लेकिन लगता तो जरूर था। एंड वही अगर हम बात करें काशिन कोजी जो कि हमारे जिराया सेंसे का क्लोन है, उसको सेज मोड में जाने के लिए कितना टाइम लगता है, मात्र 2 या 3 सेकंड। एंड वही वो हमारे जिराया सेंसे की सारी हरकतें कर सकता है, टोड समनिंग वगैरह वगैरह, और फायर जुत्सु वगैरह A few moments later. वगैरह, ओल जुत्सु वगैरह वगैरह, एंड काफी सारे। तो ये सेम चीज हमारे उस साइबोर्ग के साथ भी होगी। हमें पता है जिस बंदे को भी हमारे हाशिरामा के सेल मिल जाते हैं वो वुड स्टाइल जुत्सु यूज कर सकता है। तो उस साइबोर्ग को भी तो हमारे हाशिरामा के सेल मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो साइबोर्ग भी वुड स्टाइल जुत्सु यूज कर सकता है, लेकिन एक बड़े लेवल पर, क्योंकि वो है एक क्लोन या फिर कहीं तो एक साइबोर्ग। तो अगर एक क्लोन बन जाता है तो भाई लीफ विलेज काफी खतरनाक विलेज बनने वाला है, और काफी तबाही वाला भी। तो ये पॉसिबिलिटी मेरे को काफी हद तक सही लगती थी। और जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि वो साइबोर्ग या फिर कहीं तो क्लोन किसका हो सकता है, तो वो हो सकता है हमारे उचिया इटाची का। लेकिन अगर मैं पर्सनली अपना ओपिनियन दूं इस पॉसिबिलिटी पे, तो ये मुझे सही नहीं लग रही यार, क्योंकि हमें पता है इटाची वॉर में काफी कलेश झेला था, वो काफी दुखी हुआ था, एंड इन दी एंड उसने सब कुछ अच्छा करवा लिया और वो शांति से मर गया। तो अब उसे वापस जिंदा करके उसे बार बार परेशान करना एक अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा। लेकिन हमें पता है फैंस हमारे इटाची पे कितना सिम करते हैं, I mean, कितना पसंद करते हैं हमारे इटाची को। तो अगर हमारे किशिमोटो सेंसे ऐसा कर भी देते हैं तो इसमें कोई ज़्यादा शॉकिंग मूवमेंट नहीं होने वाली है। लेकिन अब बात करते हैं हमारे इटाची के साइबोर्ग के बारे में कि उसका क्या लफड़ा होने वाला है। तो देखो, हमें पता है हमारे इटाची की सबसे बेस्ट पावर या फिर कहे तो सबसे बड़ी पावर क्या थी। हमारे इटाची की सबसे बड़ी पावर थी उसकी मांगेक्यू शारिंगन, जो कि उसके पास अब है ही नहीं। तो हमारा इटाची कमजोर होगा। आपको क्या लगता है जो बंदा शरिंगन बना सकता है वो मांगेक्यू शारिंगन नहीं बना सकता? ऑफ कोर्स हमारा अमाडो एक जीनियस है जो कि मांगेक्यू शारिंगन भी बना सकता है।
क्योंकि भाई इतना खतरनाक डोजुत्सु जिसे हम सेन्गान कहते हैं वो बंदा वो बना सकता है, तो आप खुद ही सोच लो यार, मांगेक्यू शारिंगन तो आम बात हो गई। तो देखो इटाची अगेन उसकी मांगेक्यू शारिंगन से उसकी ओल्ड वाली पावर्स तो यूज कर ही पाएगा, जैसे कि आमतराजो, सुकियोमी, गेंजुत्सु एंड हिसुशानो। एंड उसके अलावा वो एक क्लोन है तो उसके पास और भी इनहेंस वाली पावर रहेगी, जैसे कि उसका सुकियोमी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और बन जाएगा इन्फिनिट सुकियोमी। आई एम जस्ट जोकिंग, ओके, इन्फिनिट सुकियोमी नहीं बन सकता वो। खैर इटाची का क्लोन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल तो होगा ही, लेकिन अब बात करते हैं इटाची के साइबोर्ग के साथ क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है। तो देखो हमें पता है सास्के उचिया उसके भाई को कितना पसंद करता था, आई मीन जब उसे अकल आ गई थी तब, तो वो नहीं चाहेगा कि उसके भाई की कोई कॉपी बने जिसके पास उसके पास्ट की मेमोरीज भी ना हो, तो ये चीज़ एक बैड फैक्ट बन जाती है हमारे लिए। खैर अगर सास्के जैसे तैसे करके एग्री कर भी देता है तो ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है हमारे कोनोहा विलेज के अंदर, जिसकी वजह से अगर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी रहता है या फिर कहे तो अनसक्सेसफुल भी रहता है तो भी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि अगर ये एक्सपेरिमेंट फेलियर भी रहता है तो ये ऑफकोर्स हमारे विलेज में डिस्ट्रक्शन मचाएगा, लेकिन अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो ये हमारे अमाडो के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी और सबके सब उसे परेशान कर देंगे कि जितने भी फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के अंदर हीरो थे उन सब का क्लोन बना। लेकिन इटाची का साइबोर्ग बनाना कुछ अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि अगर साइबोर्ग बनाना ही है तो वो मादारा का बना सकते हैं, जो कि हमारे इटाची से काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल था। खैर मादारा का भी ये नहीं होने वाला है, लेकिन अब जिसकी सबसे ज़्यादा ही पॉसिबिलिटी लगती है, यानी कि मेरे को हाशिरामा से भी ज़्यादा जिसकी पॉसिबिलिटी लगती है वो है हमारा उचिया शिसुई। और इसका क्लोन काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट होने वाला है, क्योंकि हमें पता है जब हमारा कागबुटो रीएनिमेशन जुत्सु कर रहा था तब वो शिसुई की बॉडी नहीं ढूंढ पाया था, तो शिशु की बॉडी अगर वो नहीं ढूंढ पाया तो किसी और ने वो ऑलरेडी ढूंढ ली होगी, और वो बंदा और कोई नहीं हमारा अमाडो ही होगा। एंड अब उसके पास पूरी की पूरी बॉडी है तो वो काफ़ी अच्छे से एक्सपेरिमेंट कर सकता है, और हो सकता है शिशु के पास उसकी मेमोरीज भी हो। एंड शिशुई के बारे में ज़्यादा कोई बंदा जानता नहीं है, जैसे कि बस हमारे सास्के एंड इटाची को ही पता था इसके बारे में, और विलेजर्स को ज़्यादा कुछ खास पता नहीं था हमारे शिशुई के बारे में। तो हो सकता है हमारे विलेजर्स भी इस चीज़ के ऊपर अलाउ कर दे। एंड अगर शिशु का क्लोन भी बनता है तो हमें उचिया क्लैन के बारे में और भी ज़्यादा जानने को मिलेगा, एंड हमारे शिशुई के बारे में भी और ज़्यादा जानने को मिलेगा कि शिशुई किस तरीके का बंदा था, और जब उसे पता लगेगा कि इटाची ने उचिया क्लैन का मैस्करा कर दिया है तब उसका क्या रिएक्शन होगा। ये सब जानने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। एंड अब जो लास्ट पॉसिबिलिटी बचती है वो ये है कि वो साइबोर्ग किसी का ही नहीं होगा, यानी कि वो साइबोर्ग बस एक साइबोर्ग होगा, ना वो इटाची का होगा ना किसी और बंदे का। वो अमाडो बनाएगा अपनी नॉलेज से, और हो सकता है उस साइबोर्ग के पास काफ़ी तगड़ी तगड़ी पावर हो, जैसे कि कारमासील, क्योंकि हमें पता है हमारा अमाडो अब एक नकली कारमासील भी बना सकता है, तो शायद उसके पास कारमासील की भी पावर हो, और ऐसी ही अलग अलग पावर और ऐसी ही तगड़ी तगड़ी पावर्स, जैसे कि एक खतरनाक सा निंजा टूल, एक खतरनाक सा डोजुत्सु, एक ओवरहेलमिंग साइज, एक ओवरहेलमिंग चाक्रा नेचर पे कंट्रोल, और ऐसा ही काफी सारे पावर्स। एंड अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है तो कमेंट सेक्शन में बस इतना सा लिख देना आई वाज देयर, जिससे मेरे को पता लग जाए कि भाई आपने वीडियो पूरी देखी है और मेरे एफर्ट्स वेस्ट नहीं गए हैं। सो आई होप कि ऐसे मुझे भर भर के कमेंट देखने को मिलने वाले हैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो कर ही देना, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है सो व्हाट आर यू डूइंग, जाके सब्सक्राइब कर दो यार बैकअप चैनल को भी और मेन चैनल को भी। तो ओके गाइस, सायोनारा शिता।